कई बार हमारे आसपास ही कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके बारे में जानकर हम सभी चौंक जाते हैं। पर यह बात किसी से भी नहीं छुपी कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखकर जन्म देती है, उसी तरह जानवर भी अपने बच्चों को कई कई महीनों पेट में रखकर जन्म देते हैं। और उनकी ममता भी उसी माँ की तरह होती है जो माँ हमें और आपको अपने पेट में 9 महीने तक रखती है। लेकिन जानवरों के बारे में लोगों को कम जानकारी है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनका गर्भकाल कितने समय तक का हो सकता है। इन सभी बातों से आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिसमें आप जानेंगे कि कई ऐसे जानवर हैं जो अपने बच्चों को तब तक अपने साथ रखते हैं जब तक उन्हें खाने पीने और शिकार करने का टैलेंट ना आ जाए। वैसे माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और माँ के लिए 1 लाइक तो बनता है। नेकेड मोल रैट्स। दोस्तों, इस वीडियो में आप चूहों की तरह दिखने वाले इन चूहों की प्रजाति मॉल रैट्स को देख रहे होंगे। दरअसल ये सामाजिक स्तनधारी हैं जो उपनिवेशों में रहते हैं, लेकिन प्रत्येक कॉलोनी में सिर्फ एक प्रजनन करने वाली मादा होती है। हालांकि वो एक पारिवारिक रेखा का हिस्सा नहीं है, बल्कि कोई अन्य महिला रानी बनना चाहती है तो उसे वर्तमान रानी के पास जाना होगा और उसे मारना होगा। वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में छोटे स्तनधारियों के सहायक क्यूरेटर कैंटन कैर्न्स ने कहा, एक बार जब वो रानी बन जाती है तो माता पिता के बच्चे होने लगते हैं। आमतौर पर एक समय में लगभग 10 से 15, जो कि चूहों या चूहों जैसे अन्य कृंतकों द्वारा जन्म लेने वाले पिल्लों की संख्या के समान होते हैं। हालांकि समय के साथ इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये चूहे ही एकमात्र स्तनधारी हैं जिनकी हड्डियां वयस्कता तक पहुंचने के बाद बढ़ती हैं। पॉर्क्यूपाइन। दक्षिण अमेरिका की प्रीहेंसाइल टेल्ड साही जन्म के दौरान 2 चरम घटनाओं से गुजरती है। शुरुआत में ये साही बच्चे पूरी तरह से पैदा होते हैं, गर्भ में नरम होते हैं, लेकिन हवा के संपर्क में आने पर सख्त हो जाते हैं। फिर भी इन्हें अपने बच्चों को जन्म देना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर अगर बच्चा ब्रीच पैदा हुआ हो। दूसरा चरम कारक जन्म स्थान से होता है कि ये जीव अपने बच्चों को कैसे स्थान पर जन्म देना पसंद करती है। कई बार तो ये पेड़ पर ही अपने बच्चे को जन्म दे देती है, जिस वजह से बच्चों को काफी तकलीफ भी होती है और कई बच्चों की तो मौत भी हो जाती है क्योंकि ये अपने स्थान को निर्धारित नहीं कर पाती। टैनरैक। छोटा टैनरैक जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, शरीर पर कांटेदार कवच और आगे की ओर चोंच निकली हुई। ये जानवर काफी हद तक साही की तरह नजर आता है कि अगर इसके जन्म देने के तरीके के बारे में बताएं तो ये भी चूहों की तरह एक बार में कई सारे बच्चे को जन्म दे सकती है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस कीट की कांटेदार ये त्वचा शिकारियों से इन्हें बचाने में मदद करती है, क्योंकि जब भी शिकार इस पर हमला करता है तो उसका मांस उन कांटों में फंस जाता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अगर इस कांटेदार कवच वाली माँ के बच्चे भी कांटेदार ही होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल गर्भ में मेरुदंड नर्म होते हैं, लेकिन हवा से टकराते ही सख्त हो जाते हैं, जैसा कि साही के साथ होता है। लेकिन प्रीहेंसाइल टेल्ड साही में आमतौर पर एक समय में सिर्फ एक बच्चा होता है, लेकिन ये एक बार में कई सारे बच्चों को आसानी के साथ जन्म दे सकती है और इनके बच्चे कुछ इस तरह से छोटे छोटे और लाल गुलाबी नजर आते हैं, जो जन्म के साथ ही काफी नाजुक नजर आते हैं। हालांकि इनकी माँ कई महीनों तक इनकी रक्षा करती है। छोटे कान वाला हाथी धूर्त। छोटे कान वाले हाथी का छिलका माइक्रोस्लाइड्स प्रोबोसाइडस छोटा होता है। राष्ट्रीय चिड़ियाघर के अनुसार ये लगभग 4 इंच 10 सेंटीमीटर लंबा है और इसका वजन 1.5 औंस 43 ग्राम से अधिक नहीं है। लेकिन 2 बच्चे होने की वजह से माँ का वजन 50% तक बढ़ सकता है। प्रत्येक नवजात शिशु का वजन लगभग 0.3 औंस 10 ग्राम होता है। इसीलिए 2 बच्चों के कूड़े का वजन उससे लगभग 2 गुना होता है। 40 ग्राम मूल रूप से होने और 20 ग्राम 0.7 औंस बच्चे होने के बारे में कैन्स ने कहा कि यह शरीर के वजन का आधा है जब आप गर्भवती नहीं होती हैं, जिसे आपने अभी जन्म दिया है। जिराफ। दोस्तों, जिराफ को जानवरों में सबसे लंबा माना जाता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी गर्दन काफी लंबी होती है, जिससे काफी हद तक ये सबसे लंबा जानवर है। वहीं अगर बात की जाए इनके बच्चों के बारे में तो आपको बता दें कि जिराफ का जन्म चरम पर होता है, क्योंकि बच्चा बाहरी दुनिया में प्रवेश करते ही लंबी डाइप लेता है। दरअसल जिराफ के बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसके खुर पहले माँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद नाक और सिर। करीब 30 से 60 मिनट की लेबर के बाद माँ बच्चे को बाहर धक्का देती है। फिर बछड़ा अनजाने में लगभग 6.5 फीट 2 मीटर जमीन पर गिर जाता है, जिससे एक भयानक गड़गड़ाहट होती है। ये काफी डरावना जरूर है, लेकिन इससे बच्चे को कोई चोट नहीं आती है। लेकिन गिरना जरूरी है क्योंकि ये एमनियोटिक थैली को तोड़ देता है,
जिससे बच्चे अपने आप सांस लेना शुरू कर देते हैं। स्पॉटेड हाइना। अब अगले वीडियो में हम बात करते हैं सबसे खतरनाक जानवर जो हमेशा झुंड में आते हैं, और उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से अपने बच्चों को जन्म देते हैं। दरअसल गर्भावस्था के अंतिम चरण में मादा लकड़बग्गा अपने भ्रूण को एंड्रोजन के उच्च स्तर तक ले जाती है। ये अतिरिक्त एंड्रोजन पिल्लों को अधिक आक्रामक बना सकता है, जिससे उन्हें अपने साथियों पर बढ़त मिल सकती है, लेकिन यह मां के प्रजनन अंगों के भी बढ़ने का कारण बन सकता है। इसके अलावा लकड़बग्गा की जन्म का व्यास केवल 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर और 2 पौंड है। हालांकि जब भी ये बच्चे अपनी मां के पेट से बाहर निकलते हैं, उस दौरान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लकड़बग्गे में देखी गई है, और इस दौरान जन्म देते वक्त कई लकड़बग्गों की जान जा चुकी है। और ये मृत्यु दर आपको साफ साफ बताता है कि जन्म के साथ ही मां को असहनीय दर्द होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को देखकर ये सब भूल जाती है। कीवी। न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार कीवी का अंडा अपनी मां के शरीर के 25% हिस्से पर कब्जा कर लेता है, जिससे ये दुनिया के किसी भी पक्षी के शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा अंडा बन जाता है। वो एक अंडे का कांपना अंडा है। अंडे के आधार के कारण कीवी जन्म 1 पौंड देने वाले चिकन के बराबर है। सौभाग्य से मां के बड़े भार का उल्टा है। AMNH के अनुसार अंडा इतना बड़ा होता है कि जब तक बच्चा पैदा होता है तब तक वो काफी विकसित हो जाता है, और जिस वजह से कीवी के वजन के हिसाब से उसका अंडा काफी ज्यादा वजनदार होता है। स्वैम्प वॉल्बी। अब बात करते हैं स्वैम्प वॉल्बी की, जो कंगारू प्रजाति का है। दिखने में भी ये कंगारू के जैसा ही होता है, और कहा जाता है कि यह जानवर हमेशा प्रेग्नेंट रहता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और बर्लिन के लेबनीज इंस्टीट्यूट फॉर जू एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च के अनुसार ये जीव जीवन भर प्रेग्नेंट रहता है। ये जानकारी सबसे पहले जनरल PNAS पर छापी गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार फीमेल वॉल्बी के 2 अलग अलग यूट्रस और 2 ओवरी होती हैं। इससे होता यह है कि प्रेगनेंसी का लास्ट समय आने तक दूसरे यूट्रस में दूसरा बच्चा तैयार होना शुरू हो जाता है। इस दौरान वॉल्बी के पेट में 2 अलग अलग यूट्रस में 2 बच्चे पलते रहते हैं। इससे डिलीवरी के बाद भी एक भ्रूण शरीर में रहता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि ये हमेशा प्रेग्नेंट रहता है। मादा कंगारू के शरीर में भी 2 अलग अलग यूट्रस और 2 ओवरी होती हैं, लेकिन कंगारू की प्रेगनेंसी का तरीका होता है, और कंगारू को हमेशा प्रेग्नेंट होने वाली कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता है। दरअसल मादा कंगारू एक बार बच्चे को जन्म देने के 3-4 दिन बाद ही प्रेग्नेंट हो सकती है। फीमेल वॉल्बी बच्चे को जन्म देने से पहले ही प्रेग्नेंट हो सकती है, और दूसरा बच्चा दूसरे यूट्रस में कंसीव कर लेती है। वहीं कहा जाता है कि यूरोपियन ब्राउन हेयर के साथ भी ऐसा होता है, और वो भी किसी बच्चे को जन्म देने से पहले प्रेग्नेंट हो सकता है, लेकिन उसके 2 यूट्रस नहीं होते हैं। स्वैम्प वॉल्बी का प्रेगनेंसी पीरियड सिर्फ 30 दिनों का होता है। कहा जाता है कि मादा वॉल्बी एक बच्चे के जन्म को तब तक टाल सकती है जब तक पहले जन्म ले चुका बच्चा उसकी थैली से बाहर निकलकर चलना शुरू नहीं कर देता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से ये जीव अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और उस दौरान उनके साथ हुए असहनीय दर्द को भी अपने बच्चों के आगे भुला देते हैं। वाकई में एक माँ का प्यार दुनिया में सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी माँ के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक कीजिए हमारा इंतजार। बाय बाय।